नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्राकृत संख्या, सम संख्या एवं विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का योग होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा? प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें, या 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें, या 1 + 2 + 3 + 100 का मान ज्ञात करें। तो एक ही प्रश्न को 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। करना क्या है आपको? देखिए, पूछा कहाँ तक का गया है? 100 तक की संख्याओं का। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 100। तो अब इस n की वैल्यू यहाँ इस वाले सूत्र में हम पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 100 + 1 101 डिवाइडेड बाई 2। इससे इसको काटेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपसे एक ही प्रश्न 3 तरीके से पूछा जा सकता है। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं, और किस प्रकार से प्रश्न को पूछा जा सकता है। देखिए, या तो वो आपसे ए से पूछेगा या पूछेगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं। 51 52 + 100 बराबर क्या होगा? अब इस प्रश्न का उत्तर कैसे निकालेंगे? या कैसे पूछ सकता है 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है? 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग पहले निकाल लेना है, जैसा अभी हमने निकाला था। कितना आया था? उस प्रकार से आप 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकाल लेंगे। अब उसमें से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे। अब 50 तक की संख्याओं का कैसे निकालना है? देखिए, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। उस वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो कितनी हो जाएगी? 50 × 51 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगी 25। 25 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 25 × 125। तो ये आ जाएगा आपका 50 तक की संख्याओं का योगफल। इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपका इस वाले उदाहरण का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। 5 तो 8 बच जाएगा, तो 7 हो जाएगा, यानी कि 7 बचेगा, यानी कि 2 3। तो ये वाले आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो देखा आपने प्राकृत संख्याओं का योग किस प्रकार से निकाला जाता है और किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं सम संख्याओं का योग। देखिए, सम संख्याएं क्या होती है ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। जिसमें 2 से भाग जाता है वो आपकी सम संख्याएं होती हैं, और जिसमें 2 से भाग नहीं जाता वो आपकी विषम संख्याएं होती हैं। अब सम संख्याओं का योग होता है n+1। अब देखिए, यहाँ जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें n की वैल्यू 2 तरीके से निकलेगी। यदि पहला क्वेश्चन है 100 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, या 2 + 4 + 6 + 100 बराबर क्या होगा? तो इस प्रश्न में जो आपकी n की वैल्यू निकलेगी, देखिए 100 तक की गिनती जो है आपकी, उसमें 50 सम होंगी, 50 विषम होंगी। तो यहाँ n की वैल्यू निकलेगी 100 डिवाइडेड बाय 2। जो भी संख्या का निकालना है उसमें 2 से भाग दिया जाएगा। तो यहाँ n की वैल्यू निकलेगी 50। अब यहाँ n की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। 50 50 + 1 51 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये जाएगा 5 50 25। तो ये आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। देखिए, यदि ये बोला गया है कि प्रथम 100
सम संख्याओं का योग ज्ञात करें तो यहाँ पे जो आपकी m की वैल्यू होगी वो 100 होगी, यदि प्रथम 100 सम संख्याओं का योग पूछा है तो। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। 100 तक की जो संख्या थी उसमें 50 सम संख्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है तो कि हमें 100 तक की गिनती में से ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ जो n की वैल्यू है वो 100 रहेगी। तो यहाँ इस वाले फॉर्मूले में जब रखेंगे इसकी वैल्यू तो आपकी कितनी आ जाएगी, इसका इसमें गुणा करेंगे तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ये होगा, जबकि इस प्रकार का जो प्रश्न होगा इसमें n की वैल्यू इस तरीके से निकालनी है और इस तरीके से आपको m से निकालना है। अब बात करते हैं विषम संख्याओं का योग। देखिए, विषम संख्या और सम संख्या में जो n की वैल्यू है उसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन औसत में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन सम संख्या, प्राकृत संख्या और विषम संख्याओं का योग और औसत, दोनों औसत में भी आपको फिर से देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग, देखिए विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे भी n की वैल्यू जो है वो दो तरीके से निकलेगी। यदि पहला क्वेश्चन ऐसा है कि प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, प्रथम पूछा है तो यहाँ जो n की वैल्यू होगी आपकी वो डायरेक्ट जो पूछा है वही लेनी है, 35 आ जाएगी। 35 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 35 इंटू 35, तो ये आपका जो उत्तर आएगा ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। लेकिन यदि प्रश्न ऐसा पूछा गया है, देखिए 1 + 3 + 5 + 71 का मान याद करें या 1 से 71 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो इस केस में आपको क्या करना है, देखिए n की वैल्यू दो तरीके से निकलेगी। n की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ यदि विषम है तो आपको पहले इस संख्या में 1 जोड़ना पड़ेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, देखिए इस क्वेश्चन में 71 है, +1 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यह आ जाएगा 72, इसमें 2 से भाग देंगे, यह आ जाएगा 36। ठीक है, तो इस अब n की वैल्यू जो है 36 से आई है, इसका 2 बार गुणा कर देंगे तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से निकलेगा। समझ में आया, प्रथम दे रखा है तो आपको n की वैल्यू क्या लेनी है, और यदि इस प्रकार से प्रश्न दे रखा है तो आपको n की वैल्यू किस प्रकार से निकालनी है। यदि यहाँ सम रहेगा तो डायरेक्ट हम n की वैल्यू निकालने के लिए n/2 कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्त के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।